टेड ह्यूज की एक बहुत ही दमदार कविता है हॉक रूस्टिंग। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम एक शिकारी पक्षी, एक हॉक के दिमाग के अंदर उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि पावर यानी सत्ता और क्रूरता असल में सोचती कैसे है। तो शुरुआत करते हैं इस कविता की एक जबरदस्त लाइन से। आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट, यानी मैंने पूरी सृष्टि को, पूरे क्रिएशन को अपने पंजे में पकड़ रखा है। सोचकर देखिए, ये सिर्फ एक परिंदे की बात नहीं हो सकती, ये तो पूरे अहंकार की, पूरे ईगो की आवाज है। लेकिन इस बाज को ठीक से समझने के लिए जरूरी है कि हम पहले उसके क्रिएटर यानी कवि टेड ह्यूज को और इस कविता के स्टाइल को थोड़ा सा जान लें। तो पूरा नाम था एडवर्ड जेम्स ह्यूज, लेकिन हम सब उन्हें टेड ह्यूज के नाम से जानते हैं। इंग्लिश पोइट्री में एक बहुत बड़ा नाम। और ये जो कविता है हॉक रूस्टिंग, ये उनके दूसरे कलेक्शन लुपुकल से ली गई है। उनकी एक पहचान थी, उन्हें अक्सर प्रकृति की हिंसा का कवि कहा जाता था। और उनकी पर्सनल लाइफ भी बिल्कुल उनकी कविताओं की तरह काफी इंटेंस और कॉन्ट्रोवर्शियल रही। अच्छा, एक सबसे जरूरी बात, यह समझना बहुत क्रूशियल है कि इस कविता में हम टेड ह्यूज को नहीं सुन रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम डायरेक्ट सीधे उस बाज के मन की बात सुन रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो खुद हमसे बात कर रहा हो। तो चलिए अब देखते हैं इस बाज के जबरदस्त अहंकार को, इसके उस विश्वास को कि यही पूरे यूनिवर्स का सेंटर है। कविता शुरू होती है, आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड, माई आईज क्लोज्ड। मतलब मैं जंगल में सबसे ऊंची जगह पर बैठा हूं, मेरी आंखें बंद हैं। अब ये सिर्फ उसकी फिजिकल पोजीशन नहीं है जंगल के ऊपर, ये दरअसल फूड चेन में उसकी पोजीशन है। वो सबसे ऊपर है, अल्टीमेट प्रेडेटर, उसके ऊपर कोई नहीं। और फिर वो कहता है नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम। ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। मतलब उसे झूठे सपनों की कोई जरूरत नहीं। देखिए, इंसान अक्सर उन चीजों के सपने देखते हैं जो उनके पास नहीं होती हैं, है ना? लेकिन बाज उसको इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो रियलिटी है, उसकी जो हकीकत है, वही उसकी सबसे बड़ी पावर है। उसके दिमाग में तो पूरी की पूरी नेचर, ये ऊंचे पेड़, ये हवा, सूरज की रोशनी, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, उसकी सुविधा के लिए बनाया गया है। मतलब सोचने का तरीका देखिए, पेड़ इसलिए ऊंचे नहीं है कि वो उन पर बैठ सके, नहीं, पेड़ ऊंचे ही इसलिए हुए ताकि बाज को आराम मिल सके। सब कुछ उसके हिसाब से है। वो खुद को इस पूरे क्रिएशन का आखिरी और सबसे परफेक्ट प्रोडक्ट मानता है, एक मास्टरपीस। वो कहता है पूरी सृष्टि लग गई मेरा एक पंजा, मेरा एक एक पंख बनाने में। जैसे कि लाखों करोड़ों साल का इवोल्यूशन सिर्फ इसलिए हुआ था ताकि उसका एक एक पंख, उसका पंजा इतना परफेक्ट बन सके। तो ये अहंकार, ये ईगो एक्शन में कैसे बदलता है, चलिए अब इस पर आते हैं। बाज का रोल मौत के एक एजेंट के रूप में। वो साफ कहता है आई किल वेयर आई प्लीज बिकॉज इट इज ऑल माइन। मैं जहां चाहता हूं वहां मारता हूं क्योंकि ये सब मेरा है। उसके लिए अच्छा बुरा, सही गलत जैसा कुछ है ही नहीं। मारना उसके लिए बस अपने मालिकाना हक को जताने का एक तरीका है। और उसकी ब्रूटल ऑनेस्टी देखिए इस लाइन में, माई मैनर्स आर टेयरिंग ऑफ हेड्स। मतलब मेरा सलीका, मेरा तरीका सिरों को फाड़ना है। कोई शुगर कोटिंग नहीं, कोई दिखावा नहीं, सीधी कच्ची क्रूर सच्चाई। और यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन सामने आता है। बाज की हिंसा एकदम डायरेक्ट है, उसमें झूठ नहीं है। और दूसरी तरफ है इंसानी हिंसा, जो अक्सर छिपी हुई होती है, चालाकी से भरी होती है। बाज अपनी नेचर को लेकर एकदम ईमानदार है, जबकि इंसान अक्सर अपनी मीठी बातों और मुस्कुराहटों के पीछे अपनी असली नीयत को छिपाते हैं। तो वो खुद को एक जरूरी ताकत के रूप में देखता है। उसकी डेस्टिनी, उसका काम है मौत को बांटना। ये उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसका स्वभाव। और वो इस काम को बिना किसी सवाल के, बिना किसी डाउट के पूरा करता है। चलिए अब आते हैं कविता के आखिरी हिस्से पर। यहां हम देखेंगे बाज की फिलॉसफी, पावर का असली चेहरा, उसका ये विश्वास कि उसकी ताकत हमेशा रहेगी, कभी नहीं बदलेगी। एक लाइन है, द सन इज बिहाइंड मी, सूरज मेरे पीछे है। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो सूरज से बेहतर है, इसका मतलब और भी गहरा है। इसका मतलब है कि सूरज, जिसे कभी भगवान माना जाता था, पूजा जाता था, वो अब इस हॉक के पीछे खड़ा है, उसे सपोर्ट कर रहा है, उसकी ताकत को बढ़ा रहा है। उसके लिए टाइम जैसी कोई चीज है ही नहीं। उसको लगता है वो हमेशा से ऐसा ही था, परफेक्ट, जब से शुरुआत हुई। आज भी कुछ नहीं बदला है और आगे फ्यूचर में भी वो चीजों को ऐसे ही रखेगा। वो बदलाव से परे है,
पावर का एक परमानेंट सिंबल। और इसके लिए वो कहता है माई आई हैज परमिटेड नो चेंज। यहां गौर कीजिए, आई लिखा है, आईज नहीं, एक आंख। ये एक आंख निगरानी का प्रतीक है, एक ऐसी नजर जो हमेशा हर पल ये चेक करती रहती है कि उसके कंट्रोल को, उसकी सत्ता को कोई चैलेंज ना कर सके। और आखिर में आती है सबसे अहम, सबसे आखिरी घोषणा, आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस, यानी मैं चीजों को ऐसा ही रखने वाला हूं। ये एक तानाशाह का अल्टीमेट स्टेटमेंट है। ये प्रोग्रेस को रोकने का, बदलाव को खत्म करने का और अपने अनलिमिटेड कंट्रोल को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखने का ऐलान है। तो आखिर में ये सवाल जरूर उठता है कि क्या टेड ह्यूज की ये कविता सिर्फ एक परिंदे के बारे में है, या फिर ये एक आईना है जो पावर के, सत्ता के असली चेहरे को दिखाता है। हो सकता है ये हमारी ही दुनिया में मौजूद तानाशाही का एक रिफ्लेक्शन हो। सोचने वाली बात है।